नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी। पदभार ग्रहण करने के लिए भोपाल पहुंच रहे राजनेता। भाजपा नेता राजेश अग्रवाल ने किया पदभार ग्रहण। भोपाल में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की हुई बैठक। कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर हुई समीक्षा। मास्क अभियान शुरू करने पर बनी सहमति। और मध्य प्रदेश में पेंशन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे पेंशनधारी। सब्र का बांध टूटने पर आंदोलन करेंगे पेंशनधारी। हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार। आरटीओ और पुलिस प्रशासन के साथ चली हक की लड़ाई में कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ऑटो चालकों को चालानी कार्यवाही से राहत मिली है। इस संबंध में ऑटो चालकों के दल ने भोपाल में विधायक पीसी शर्मा से मिलकर उनका आभार जताया है। इस मौके पर पीसी शर्मा ने कहा कि 3 से 4 महीने से ऑटो चालक परेशान हैं। वैसे तो कोरोना काल से ऑटो बंद थे और बड़ी मुश्किल से जब चालू हुए तो पुलिस और आरटीओ ने कार्यवाही करते हुए ऑटो चालकों पर हजारों के फाइन लगा दिए। कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी और इस मामले में कमिश्नर सहित वकीलों से मुलाकात की। इसके बाद इस बात पर कोर्ट और आरटीओ आयुक्त ने संज्ञान लिया और उनके काम धंधे एक बार फिर से चालू हुए हैं। पिछले 2-3 महीने से ऑटो वाले परेशान हैं। पिछले कोरोना टाइम से ये ऑटो बंद थे। बड़ी मुश्किल से जब चालू हुए तो पुलिस और आरटीओ ने कार्रवाई करके इनके ऑटो बंद करवा दिया हज़ारों की तादाद में। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम जो कमिश्नर हैं उनसे भी मिले, कोर्ट के वकीलों से भी मिले कि भाई इनको राहत दी जाना चाहिए। जो हज़ारों के फ़ाइन इनके हो रहे हैं, ये फ़ाइन नहीं होना चाहिए और इनको राहत मिले। तो वो की राहत दी। माननीय कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस बात का और आरटीओ आयुक्त ने भी संज्ञान लिया और इनको राहत मिली है। तो इनके काम धंधे फिर से शुरू हुए। इनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो सील के 100 रुपये लिए जाना चाहिए वो 300-400 लिए जा रहे हैं, ये भी गलत है। इसके लिए भी कल हम वहाँ के जो अधिकारी उनसे मिलेंगे कि 100 रुपये से ज़्यादा जो नियम है उससे ज़्यादा नहीं लिए जाए, इनको राहत दी जाए। बदनावर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल सोमवार को काफिले के साथ भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने निगम कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। हालांकि इससे पहले वे नगर के प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे थे और बाबा मेजनाथ के दर्शन किए। इसके बाद अपने काफिले के साथ बदनावर से रवाना हुए। वहीं भोपाल पहुंचने पर अग्रवाल का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बाद में वे निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी की उपस्थिति में विधि विधान से पदभार ग्रहण किया है। आगामी 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में मंगलवार को देवास में विशाल नगर कीर्तन दरबार निकाला गया। प्रकाश पर्व से पहले गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान हुए। इस नगर कीर्तन में करीब 5000 सिख समाज के श्रद्धालुजन शामिल हुए। विशाल नगर कीर्तन में पंज प्यारे और इंदौर से आया रथ जन आकर्षण का केंद्र रहा। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के रंजीत सिंह पंजाबी ने बताया कि नगर कीर्तन में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने 6 जनवरी से शुरू होने वाले आयोजनों की जानकारी भी दी है। 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व है। उस प्रकाश पर्व पे आज शहर में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी आज विराजमान होकर शहर के विभिन्न मार्गों से इसके जुलूस के रूप में आज ये नगर कीर्तन निकल रहा है। आकर्षण का केंद्र क्या है आज? इसमें आकर्षण का केंद्र सबसे प्रमुख हमारे ग्रंथ साहिब जी हैं, जो खुले दर्शन आज पूरे देवास शहरवासियों को दे रहे हैं और जिनके आगे संगत झाड़ू लगा के पूरे पानी से साफ सफाई करके ग्रंथ साहिब को ले जा रहे हैं, जिसमें अखाड़े हैं, इंदौर उज्जैन के जत्थे आए हुए हैं और नगर निगम के में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत सिख समाज स्वयं के व्यय पर सफाई भी कर रहा है। पीछे जो हार फूलों से जो लोग कचरा कर रहे हैं उसको ये सिख समाज खुद स्वयं साफ कर रहा है। रथ भी आया है, रथ कहाँ से मंगाया? ये इंदौर में 2 जनवरी को जो प्रकाश पर्व था
उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी इसी रथ पे विराजमान थे। ये इंदौर से आया है। मंगलवार को भोपाल में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा की गई है। साथ ही फैसला लिया गया है कि जिले में बुधवार से एक बार फिर मास्क का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत जो लोग मास्क के बगैर निकलेंगे उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी बीच मध्य प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर मंत्री सिंह ने स्थिति क्लियर की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री भूपेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं। अभियान चलेगा और जो लोग भी बिना मास्क के मिलेंगे उनकी चालानी कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। कल से ये मास्क की मुहिम चलेगी। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अब अनावश्यक क्राउड इकट्ठा ना हो कहीं पर। अगर कहीं पर अनावश्यक क्राउड हो रहा है या कहीं पर ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो उन जगह को हम चिन्हित करेंगे और वहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे टेस्टिंग है वो लगभग 6000 टेस्टिंग अभी भोपाल में हो रही है और जो केसों की स्थिति है वो लगभग पर डे अभी जो एवरेज है वो 60 के आसपास पर डे केस आ रहे हैं। इसलिए अब ये स्पष्ट है कि कोरोना आ चुका है और अब हम सबको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार जो प्रयास कर सकती है वो सारे प्रयास सरकार कर रही है, पर हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा और साथ ही सरकार को आपकी सुरक्षा के लिए जो प्रयास हैं उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता की अपील मैं करता हूं। और हम विश्वास दिलाते हैं भोपाल ज़िले की जनता को, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी सजगता के साथ इसको देख रही है। पहली और दूसरी लहर में भी हम लोगों ने देश में सबसे अच्छा काम किया है और इस बार भी लोगों से यही कहेंगे कि सुरक्षा का ध्यान रखें, पर सरकार की स्तर पर सभी प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की। जिस संस्थान में जिंदगी भर सेवाएं दी, वहीं से पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग पेंशनधारियों को दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से रुकी पेंशन की बहाली की मांग करते करते करीब 20 पेंशनर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वहीं बचे हुए 20 पेंशनर जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पेंशनरों के सब्र का बांध जब टूटा तब उन्होंने आंदोलन का रुख इख्तियार किया है। पेंशनर राजधानी में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। नए दुग्ध महासंघ ये गवर्नमेंट का ऑफिस था, ये जो सरकार की नीतियां बदली इसको गवर्नमेंट से हटाकर निगम मंडल एक महासंघ बना दिया, दुग्ध महासंघ। उनके कर्मचारियों को समय जो शर्त रखी गई थी कि आपको सुविधाएं यथावत मिलती रहेंगी, जिसमें पेंशन के प्रमुख मुद्दा था, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को बंद करने का निर्णय लिया और 70 साल के बाद जो इनको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था लाभ, वो भी नहीं मिल रहा है। टू-थर्ड पेंशन नहीं मिल रही है, जिसमें 45 कर्मचारी लगभग थे उस समय और 25 से इसमें ख़त्म हो चुके हैं। उनके परिवार भी को कुछ भी राशि नहीं वंचित मिल रहा है और जो बच्चे हैं उनको भी टू-थर्ड पेंशन नहीं मिल रही है। इसको लेकर फेडरेशन ने आज आप लोगों के सामने अपने मुद्दा रखा। इसके लिए हमने 10 तारीख से हस्ताक्षर अभियान अरुण वर्मा जी के साथ मिलकर करेंगे और हमारी बात की सुनवाई अगर नहीं हुई तो पर्यावास में हम लोग धरना प्रदर्शन सब करेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ राजनीतिक दलों को राज शासन देख रहा है, उनके बड़े बड़े रैलियां हो रही हैं, उनके बड़े बड़े समूह हो रहे हैं, उनके लिए कोरोना का नियमों कोई पालन नहीं किया जाता है। तो कर्मचारी संगठन अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उनके लिए कोरोना नियम से लेकर रोज़ एक आदेश निकलता है, धरना प्रदर्शन में रोक लगाई जाती है। मेरा शासन से अनुरोध है कि दोहरी नीति नहीं चलेगी।
एक विधान, एक देश, एक नियम चलेगा। अगर राजनीतिक दलों पे प्रतिबंध नहीं लगाया तो कर्मचारी संगठन भी प्रतिबंध लगाना अवैधानिक रहेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।